जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 टारगेट 90 डे सीरीज का आज 34वां दिन है, 34th डे है। जैसे कि हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और आज के एमसीक्यूज में भारत का इतिहास हम स्टार्ट करने वाले हैं। भारत के इतिहास में हम पाषाण काल से जो जो क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन को, और इसके अलावा थ्योरी की जो क्लास थी, क्लास नंबर 10 में जो चीज़ें पढ़ी है उस थ्योरी को भी हम यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे। कैसे? एमसीक्यूज के साथ में। एमसीक्यूज के साथ में थ्योरी भी रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखिए, एक एक करके हमारे दिन खत्म हो रहे हैं। 31 फर्स्ट डे था, फिर ऐसे देखते 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 34th डे आ गया। पहले हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया, ज्योग्राफी खत्म हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो गया, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी खत्म हो गया। वैसे ही आप देखते जाएंगे कि इतिहास खत्म हो जाएगा। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की जो इतने भी छोटे मोटे टॉपिक थे, शिक्षा, परिवहन, सारी चीज़ें खत्म होती जा रही, खत्म होती जा रही है। तैयारी आपको ऐसे ही करना है, आहिस्ता आहिस्ता। किसी ने सही कहा है ना, देखिए, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन में बैठ के क्या आसमान देखता है। परों को खोलिए और मेहनत करिए जितना ज़्यादा हो सकता है। देखिए, अभी टाइम है, अभी टाइम है, मौका है। जितना ज़्यादा हो सकता है अति कर दीजिए यार, अति कर दीजिए। अति का मतलब ये नहीं कि आप दिन रात मतलब सो ही नहीं रहे हैं, वैसा नहीं। लेकिन अति ये होना चाहिए कि जब भी आप आज मेहनत कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कल से मैंने ज़्यादा किया है, कल से मैंने ज़्यादा किया है, आज मुझ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। फिर जो अगले दिन, हाँ यार, मैंने जो कल किया था उससे ज़्यादा आज किया है। ये आपके अंदर आपको फील होना चाहिए। दूसरे को फील नहीं होगा चलेगा, और दूसरे फील होने वाले होते भी कौन है। और जिस दिन आपको ये फील हो गया ना, उस दिन आप बहुत करीब पहुंच जाओगे मंजिल के। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं, खनिज, सोन नदी का उपागम स्थल, या जहाँ पे उद्गम स्थल जिसे हम बोलते हैं, उद्गम स्थल। किस चीज के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है, बताइए। क्लास नंबर 10 देखा? नहीं देखा, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन बनने चाहिए। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। आप कहाँ से क्लास लियो मैटर नहीं करता, आपने कितनी पढ़ाई की है मैटर नहीं करता, आपने क्या किया है कोई मैटर नहीं करता, कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती, क्वेश्चन बनना चाहिए बस। ठीक है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका गुफा में प्रागैतिहासिक काल के, किसके? प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र पाए जाते हैं। शैल चित्र, शैल चित्र मतलब पत्थर पर चित्र अंकित है। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल की बात हो रही है। पाषाण काल के कहाँ पे? भीमबेटका में। भीमबेटका है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है ये। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है ये। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें? कि प्रागैतिहासिक शैल चित्र यहाँ पे मिलते हैं कहाँ पे? भीमबेटका गुफा में, और एमपी के रायसेन जिले में है। पाषाण कालीन स्थल है यहाँ पे। शैल चित्र इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा शैल चित्र यहीं पे मिलते हैं। आगे, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? किसकी? खाद्यान्न, खाने की जो कृषि है वो कहाँ पे प्रारंभ हुई थी, बताइए। कब प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई? बताइए बताइए। यहाँ पे आप फंस जाओगे। नवपाषाण, मध्य पाषाण, पुरापाषाण। राइट आंसर ए, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में क्या क्या? खाद्यान्न। खाद्यान्न में क्या क्या? जौ, पहली फसल। गेहूं भी होती है, चावल भी होता है। चावल कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में चावल ज़्यादा, चावल इसलिए हमें याद रखना जरूरी है। कहाँ पे? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ पे है? प्रयागराज के पास में। ठीक है, प्रयाग।
जौ, अभी जौ पहली फसल तो कहाँ पे हुई? जौ जौ हुई मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान प्रांत में भी पड़ रहा है, पाकिस्तान में, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल में। और इसके टाइम, इसके अलावा नवपाषाण काल में क्या होता है? आग का आविष्कार होता है। आग नवपाषाण काल में ही होता है। मानव और पशु, मानव और यहाँ पे कुत्ते का शवाधार मिलता है, मतलब मानव पशुपालन भी करता था उस टाइम पे। इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में केवल एक चीज़ हुआ था, पशुपालन आरंभ हुआ था। पशुपालन आरंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में, बस। बाकी सारी चीज़ें नवपाषाण काल में। आगे, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किली गुल मोहम्मद, कालीबंगा या मेहरगढ़। क्या चीज़? प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण। मतलब लोग बोले यार अब मैं बहुत थक चुका हूँ, अब एक जगह पे स्थिर होकर रहूँगा, तो कहाँ पे मिलते हैं सबसे पहले? राइट आंसर डी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ अभी पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। यहाँ पे लोग स्थायी जीवन, मतलब यहाँ पे कृषि करना स्टार्ट किए। जब कृषि करना स्टार्ट किए तो यहाँ पे बसना चालू हो गए, स्थायी जीवन स्टार्ट। आगे, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, नल माला पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ या नर्मदा घाटी। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, देखिए कार्बन 12 से पता करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं उनका इनका शोध करते हैं और पता करते हैं कि कौन से पीरियड की होंगी, कौन से काल की होंगी। तो भारत में कहाँ पे पता चला कि ये जो मानव है ये सर्वप्रथम, सबसे पहले मानव यहीं पे थे? तो कहाँ पे पता चला? डी, नर्मदा घाटी में। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला है? नर्मदा घाटी। आगे, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। निचले पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। क्या चीज बताना है आपको? पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? पशुपालन अभी हमने बात किया है कब? मध्य पूर्व पाषाण काल में, सॉरी मध्य पाषाण काल में, मध्य पूर्व नहीं, ठीक है। मध्य पाषाण काल में प्रारंभ होता है। मध्य पाषाण काल में केवल एक काम होता है, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन। और नवपाषाण, नवपाषाण में फिर से आपको याद दिलाऊंगा, बार बार चीज़ें याद दिलाऊंगा आपको। आप परेशान हो जाओगे इतना याद दिलाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको एग्जाम में बहुत याद आएगी कि सर ने मुझे इतना याद करा दिया है कि सारी चीज़ें भूल ही नहीं रही हैं। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में आप आग का आविष्कार, इसके अलावा कृषि स्टार्ट होता है और मानव और पशु का साथ में समाधान मिलता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घघरिया, भीमबेटका, लेखाहिया या आदमगढ़। अजीब अजीब नाम है, पहली बार आपने नाम सुना होगा, ऐसे ऐसे नाम है। किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? बताइए कौन से? शिलाश्रय मतलब होता है शैलाश्रय, शैल मतलब पत्थर, आश्रय मतलब स्थल जहाँ पे लोग पहले रहते थे। तो कौन से शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? उसका राइट आंसर बी, भीमबेटका गुफा है कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। यहीं से पहले चित्र प्राप्त होते हैं। और कौन से प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त होते हैं? और सर्वाधिक चित्र यहीं से प्राप्त होते हैं। आगे, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन का और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? अंजेरा से, दम्ब सदात से, किली गुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से? पशुपालन और कृषि, कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही है? नवपाषाण काल की बात हो रही है ना? क्योंकि
पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में तो केवल केवल पशुपालन हुआ था, और नवपाषाण काल में दोनों चीज स्टार्ट हो गई थी, पशुपालन भी और कृषि भी। तो कहाँ पे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? मेहरगढ़। ठीक है, राइट आंसर डी, मेहरगढ़। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर, कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या जेम्स प्रिंसेप? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? पुरातत्व जो खुदाई करके पता करते हैं जो पुरानी चीज़ें हैं वो कौन से टाइम की है, कौन से पीरियड की है, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में जानकारी करना। उसका राइट आंसर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। होता क्या है, सबसे पहले 1861 में इन्हें पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके रूप में? पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति की जाती है। कब? 1861 में। इन्हें ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब होती है? 1901 में विभाग की स्थापना होती है। पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। इस टाइम पे कौन करता है? तो लॉर्ड कर्जन इसकी स्थापना करता है। कौन? लॉर्ड कर्जन इसकी स्थापना करता है। बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो दोस्तों, आप लोग का जिस तरह से प्यार मिल रहा है उसके लिए थैंक्स, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक और शेयर करें। धन्यवाद।